हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता के वन लाइनर प्रश्नों को, जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति। इसका जो काल था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक रहा है। इसका पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्यों की भाषा क्या थी? याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो बताइएगा आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। और आर्यों का जो प्रमुख पशु था वो कौन सा था? तो घोड़ा जो है वो आर्य समाज के लिए अति उपयोगी पशु माना जाता था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी उसमें शामिल थे। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो आर्यों ने सबसे पहले लोहे की खोज की थी। अगला है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो उन अध्यापकों को क्या कहा जाता था? वेद विरोधी जो थे और ब्राह्मण विरोधी थे, ऐसे अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का याद रखिएगा महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। वेदों की संख्या कितनी है? तो बताइएगा वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या हम सभी जानते हैं 4 है। और कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और बताइएगा त्रयी किन किन वेदों को कहते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। और इसकी जो है रचना किसने की थी? तो बताइए वेदों की रचना किसने की थी? तो कृष्णद्वैपायन ने की थी। ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो होता कहते हैं। अगला है, किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो कौन से वेद के द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? ऋग्वेद के द्वारा वैदिक संस्कृति का ज्ञान होता है। अगला है, बताइएगा ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? तो याद रखिएगा 10 मंडल 128 सूक्त हैं। अगला है, भारत में राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो कौन सा वेद है जिसको गाते हैं? तो वो सामवेद है। सामवेद जो है वो इसमें गान होता है। और ये यज्ञों के अवसर पर यज्ञों के अवसर पे जो मंत्र होते हैं उनका संकलन सामवेद में किया गया है। और इसमें कितनी ऋचाएं हैं? तो 1875 ऋचाएं हैं। अगला है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। इनकी एक प्रमुख रचना है मनुस्मृति। तो अगला प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किसने की है? मनु ने की है। और इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो बताइएगा कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता इसका सही आंसर है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था।
किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? तो किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद में ही चतुर्वर्ण समाज की स्थापना की गई है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। और बताइएगा पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जुड़ा था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद ही होगा, पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है वो प्रकृति की उपासना करना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए किया गया है। अगला है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय जो है वो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकीय, इनके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगला है, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में आकर सर्वप्रथम बसे थे। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम को पूर्णतः समर्पित है। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था या किस नदी पर हुआ था? तो जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था या 10 राज युद्ध हुआ था वो परशुड़ी नदी के तट पर या उसके किनारे हुआ था। और ये किनके मध्य हुआ था? तो भरत जन एवं 10 अन्य जनों के बीच में हुआ था। और इसमें विजयी प्रमुख जो राजा थे वो सुदास की जीत हुई थी। इसमें परशुड़ी का नाम वर्तमान में रावी है। अगला है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। अर्थात जो भी उनका जो भी सामान होता था या जो चीज़ भी होती थी, तो 1 जो है वो राजा को दिया जाता था, बाकी 5 उसके हिस्से में रहते थे। 800 ईसा पूर्व में से 600 ईसा पूर्व तक, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहलाता है? तो कौन सा युग कहलाता है? इस युग को ब्राह्मण युग कहते हैं, जो कि आपका सही आंसर है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा गया है या प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ पे है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला है, गायत्री मंत्र को कौन से देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। अगला है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा, प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्ण आभूषणों को निक के नाम से जाना जाता है, तो जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही है, दुर्गपति के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता था? तो पूरब होता था। गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द को प्रयोग किया जाता था। और उग्र जो है वो अधिकारी अपराधियों को लिए प्रयोग किया जाता था। अगला है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि जी ने किया था। उपनिषद किस पर आधारित होते हैं? उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित होते हैं, यही सही आंसर है। अगला है, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। अगला है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों
में रचित है? गद्य एवं पद्य में कौन सा वेद रचित है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। और इसके दो पक्ष होते हैं, दो भाग हैं। इसमें कौन कौन सा है? वो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में इसकी जो है इसको विभक्त किया गया है। इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? शतपथ और तैत्तिरीय इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, महाभारत है। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी वेद व्यास जी ने। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत को अन्य जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेयी के शासक थे। अध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद उपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। भारत में खुदाई में लौह धातु का प्रचलन के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? तो लौह धातु का जो है वो अंतर्जी खेड़ा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो याद रखिएगा 1875 ऋचाएँ हैं। और इसमें जो इसको गाता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको उद्गाता बोलते हैं। और इसमें मुख्य रूप से सूर्य की स्थितियों के मंत्र को बताया गया है, उसी का उल्लेख है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता याद रखिएगा चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से चलता है। कौन से? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है वो यजुर्वेद से चलता है। अगला है, वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? तो वैदिक युग की सभा मंत्री परिषद कहलाती थी। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो कौन सी दस्तकारी थी? लुहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन इसी में किया गया है, जो कि चौथा वेद है। और चारों वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको क्या बोलते हैं? गोपथ या गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला है, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं। अगला है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखिएगा अवेस्ता जो है वह ईरान से संबंधित है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो सैंधव सभ्यता में पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति ये प्रथाएं प्रचलित थी। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं जो थी वो कौन कौन सी थी?
तो अपाला एवं घोषा ये दो विदेशी महिलाएं थी। और जो महिलाएं आजीवन अविवाहित रहती थी अर्थात विवाह नहीं करती थी तो उन महिलाओं को क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। इसी के साथ लोकमुद्रा, घोषा, विश्वधरा ये सारी भी विदुषी महिलाएं थीं। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग में किया गया है? अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था, या अघन्य भी कहीं कहीं आ जाता है, तो किसके लिए प्रयोग किया गया था? गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था। सूद के लिए, सूदखोर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वेकनाट का प्रयोग किया गया था। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।